Namaste, I JBN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic मराठा एम्पायर, यानी कि मराठा साम्राज्य जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम मराठा साम्राज्य की बात करने से पहले इसका थोड़ा सा बिल्कुल एकदम डीप बैकग्राउंड इसका समझेंगे कि मराठा आए कहाँ से थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक साल मतलब 1303 AD 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर कब्जा किया था। मेवाड़ रियासत पर, ठीक है, मतलब उस पर अटैक किया और मेवाड़ पर मेवाड़ के राजधानी जो हुआ करती थी चित्तौड़ पर जब कब्जा कर लिया या फिर अटैक किया, और उसके बाद वहाँ से जो सिसोदिया एक राजपूत डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुजान सिंह या फिर उनको सुज्जन सिंह भी कहते थे। सुजान सिंह, हालांकि उस समय रावल रतन सिंह वहाँ के राजा थे, ठीक है, लेकिन सुजान सिंह या फिर इनका नाम एक और मिलता है सुज्जन सिंह। तो ये सुज्जन सिंह जो थे माइग्रेट होके यानी कि पलायन कर गए और मेवाड़ को छोड़कर ये पहुँच गए जो है साउथ इंडिया या महाराष्ट्र को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सिसोदिया वंश के राजपूत थे। सिसोदिया भी लिख लेंगे हम, सिसोदिया राजपूत। तो धीरे धीरे ये पीढ़ी चलती रही। फिर इसके बाद इसमें एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है एक सेकेंड, हाँ, इनमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मालोजी। उसी पीढ़ी में जो सुज्जन सिंह चले गए थे, मालोजी। मालोजी जो हैं उनके बेटे हुए जिनका नाम है शाहजी, शाहजी भोसले, यानी कि शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, ठीक है। तो जो मौलवी थे, मौलवी एक सिंहखेड़ नाम की एक जागीर हुआ करती थी, सिंहखेड़, ठीक है, सिंहखेड़ की एक जागीर हुआ करती थी जिसके जागीरदार थे जिनका नाम था लखूजी जाधव। लखूजी जाधव, जाधव या फिर इनको यादव भी कहते हैं, ठीक है। लखूजी जाधव जो थे वो सिंहखेड़ के जागीरदार थे। तो इनकी सेवा में काम करते थे मालोजी, ठीक है। तो मालोजी, अब इनके बेटे हैं शाहजी भोसले, और सिंहखेड़ के जो जागीरदार थे या जिनके यहाँ पर मालोजी नौकरी कर रहे थे, उनकी एक बेटी हुई जीजाबाई, जीजाबाई, ठीक है। तो यानी कि मालोजी जिनके बेटे हैं शाहजी भोसले, ठीक है, और जो काम करते हैं सिंहखेड़ के जागीरदार लखूजी जाधव के यहाँ पर जिनकी बेटी हैं जीजाबाई। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई की शादी हो जाती है, ठीक है। इनकी शादी होती है शाहजी भोसले और जीजाबाई की। तो इनसे एक पुत्र का जन्म होता है इन दोनों से, जिसका नाम है शिवा, ठीक है, शिवा। तो यहाँ तक की ये मोटी मोटी ऐसी कहानी है जिससे कि मराठा साम्राज्य को हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्योंकि मराठा साम्राज्य को हम छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ही हम लोग मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की थोड़ी सी ये हिस्ट्री है कि जो है इनके पिताजी जो हैं वो कहाँ से आए। तो ओवरऑल बात ये है कि जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो अपने पिता की साइड से, है ना, पिता की साइड से जो है वो सिसोदिया राजपूत के
बेटे हैं, और अपनी मातृ पक्ष से यानी कि माता जी की साइड से जो यादव वंश की कन्या हैं जिनका नाम है जीजाबाई, उनके बेटे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनके जो बेटे हैं शिवाजी, उनका जन्म होता है। उसके बाद हम एक कहानी समझते हैं, मराठा। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य को हम जब समझते हैं तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में देखते हैं, मराठा साम्राज्य को पूरे को। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का काल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, और दूसरा जो टाइम पीरियड हम देखते हैं वो पेशवा काल। यानी कि मराठा साम्राज्य को दो भागों में ओवरऑल डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो काल है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ से उनका जन्म होता है, उसके बाद से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जब छत्रपति महाराज की डेथ हो जाती है 1680 में, और उसके बाद जो है उनके कुछ सक्सेसर भी आए, उनके पुत्र संभाजी रहे, फिर उसके बाद राजा राम, उसके बाद जो है ताराबाई, उसके बाद इनके पोते जो हैं, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते जो हैं साहू, जब वो आते हैं, और फिर वहाँ से उनके अंडर में बालाजी विश्वनाथ नाम का एक पेशवा हुआ, जिसके टाइम से वो पेशवाओं का काल शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल मैं ये आगे चीज़ें बताऊंगा सारी ब्रीफ में, मतलब डिटेल में, और यहाँ तक हम बस इतना थोड़ा सा समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक टाइम पीरियड है, और उधर उसके बाद मराठाओं का साम्राज्य है। ठीक है, मतलब सॉरी, पेशवाओं का काल। अब हम थोड़ा सा एक पीपीटी के थ्रू चीज़ें समझेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि मराठा भी कहते हैं, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक डेट मेंशन की हुई है, ईयर 1627 AD टू 1680 AD, यानी कि 1627, यानी कि ये जो साल है जहाँ पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, और 1680 यानी कि जब उनकी डेथ हो गई थी। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह बॉर्न इन 20 अप्रैल 1627 AD, 19 Feb 1630 AD एट द फोर्ट ऑफ सिवनेरी। अब देखो यहाँ पर दो डेट्स दी गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से रिलेटेड दो डेट्स हैं, दो डेट्स को माना जाता है, यानी कि उनके जन्म से रिलेटेड एक जो है कंट्रोवर्सी है यहाँ पर। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ है वो 20 अप्रैल 1627 को हुआ है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन का एक ग्रुप है वो कहता है कि इनका जो जन्म है वो 19 Feb ऑफ 1630 यानी कि 19 फरवरी 1630 AD को इनका जन्म हुआ है। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस डेट के साथ जाती है, मतलब वो मानती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो 19 फरवरी 1630 है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमको तो टॉपिक्स पते होने चाहिए, मतलब तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों डेट्स को हमको याद रखना है कि एक डेट 20 अप्रैल 1627 मानी गई है, दूसरी 19 फरवरी 1630 मानी गई है। ठीक है, ये दोनों में सेम है कि सिवनेरी का जो दुर्ग हुआ करता था, यानी कि सिवनेरी फोर्ट में, उनमें उनका जन्म हुआ। उसके बाद फादर शाहजी भोसले, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, ए मराठा जनरल अंडर द बीजापुर सुल्तान सल्तनत, डाइड इन 1664 AD। यानी कि बीजापुर सल्तनत जो थी, बीजापुर की सल्तनत, ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। जो हमारे साउथ इंडिया में दो डायनेस्टी, दो एम्पायर रूल कर रहे थे, एक का नाम था विजयनगर और दूसरे का नाम था बहमनी। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी जब अपने चरम काल पे थे, जब विजयनगर को ख़त्म किया गया तो बहमनी ने उसका स्थान ले लिया। तो बाद में जो था बहमनी पाँच मतलब टेरिटरीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया था या बट गया था। तो उसी में एक था अहमदनगर, एक था बीजापुर,
ठीक है। ऐसे ही बीदर था, बरार था, गोलकुंडा, इस तरह से 5 जो टेरिटरी थी, 5 रियासतें में बढ़ गया था बहमनी साम्राज्य। तो सबसे पहले तो जो शाहजी भोसले थे वो अहमदनगर की सेवा में गए, यानी कि अहमदनगर का जो सुल्तान था उसकी सेवा में गए। और यहाँ से एक व्यक्ति हमको अहमदनगर का जो सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर ने जब काफ़ी उनकी सर्विस से ये खुश हो गया था तो अपने सुल्तान से कहा कि मतलब ये तो काफ़ी योग्य हैं शाहजी भोसले, और इनको उसी समय उसने एक जागीर दी थी जिसको कहते हैं पूना सूपा की जागीर। ठीक है, पूना मतलब पुणे क्षेत्र आता था उसमें अंदर, पूना सूपा की जागीर दे दी थी इनको। अब होता क्या है कि ये लोग पूना सूपा की जागीर में रह के वहाँ पर उनकी सर्विस करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब जो है शाहजी भोसले जो हैं अपनी पत्नी जीजाबाई के साथ ना रहकर एक और महिला है जिसका नाम है तुकाबाई। ठीक है, तुकाबाई एक महिला जिसके साथ शादी कर लेते हैं तुकाबाई, और फिर इनको शाहजी मतलब जो बालक शिवा है उसको और उसकी माता जो हैं जीजाबाई उनको छोड़कर पूना सूपा की जागीर में छोड़कर और एक अलग रियासत में चले जाते हैं और वहीं तुकाबाई के साथ रहने लगते हैं। ठीक है, तो इधर क्या होता है, मदर जीजाबाई जो माँ हैं वो एक जीजाबाई हैं इनकी। ठीक है, ए डीपली रिलीजियस एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन शेपिंग शिवाजीज वैल्यूज़। तो यानी कि एक बहुत धार्मिक महिला हैं ये, रिलीजियस वुमेन या इन्फ्लुएंशियल फिगर रहा है इन शेपिंग शिवाजीज वैल्यूज़, यानी कि शिवाजी को जो मोरलिटी जो एथिक्स सिखाई वो शिवाजी की माँ ने यानी कि जीजाबाई ने सिखाई थी। और हम लोग छोटे क्लासेस में मतलब कहानियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड पढ़ के आए हैं, जिसमें उसमें होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है महाभारत रामायण वगैरह इनकी कहानियाँ सुनाया करती थी इनकी माँ जीजाबाई, और बहुत ज़्यादा उन कहानियों से ये प्रेरित भी होते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी है। उसके बाद एक मतलब जब ये पूना सूपा की जागीर में रह रहे होते हैं बालक शिवा और उनकी माँ जीजाबाई, तो वहाँ पर एक उनके प्रोटेक्टर होते हैं जिनका नाम है दादाजी कोंडदेव। ठीक है, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव वैसे ही व्यक्ति हैं जैसे कि हम लोग मुग़ल टाइम में देखते हैं, जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो अकबर को प्रोटेक्ट करते हैं बैरम खान। ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति हैं दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव ने ही इनको मिलिट्री की सारी मतलब टीचिंग्स जो हैं वो दी थी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, और उसके बाद इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो जानकारियाँ थी या प्रशासनिक सेवाएं मतलब प्रशासनिक जानकारियाँ सब सिखाई थी दादाजी कोंडदेव ने ही। और इनको जो मतलब इनकी जो धार्मिक शिक्षा थी, रिलीजियस जो इनकी टीचिंग्स थी, वो एक इनके गुरु थे, गुरु समर्थ रामदास जिनको कहा मतलब नाम था, उन्होंने इनको सिखाई थी, धार्मिक शिक्षाएं दी थी। ठीक है, धार्मिक हालांकि अपनी माता जीजाबाई से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उसके बाद इनको प्रॉपर एक गुरु की भी मतलब व्यवस्था की गई। उसके बाद मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, यानी कि इनके जो अटैक्स थे और जो एक्सपेंशन यानी कि विस्तार था, यानी कि जो पूना सूपा की जागीर एक छोटी सी जागीर से लेकर एक बालक शिवा वहाँ पर बड़ा होता है और एक छोटी सी जागीर को एक साम्राज्य में बदल देता है जिसका नाम मराठा साम्राज्य है। वो सब पूरी कहानी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो ये जन्म से रिलेटेड तो सारी जानकारियाँ आपको क्लियर हो ही गई होंगी, ये सब कहानियाँ उनके जन्म से रिलेटेड हैं। तो कैप्चर ऑफ फोर्ट्स यानी कि किले। ठीक है, किले मतलब एक टेरिटरी समझ लो, तो किले नाम से फेमस हुआ करती थी वो सारी टेरिटरीज। तो 1645 टू 1656 यानी कि 1645 से लेकर 1656 ईस्वी तक का इन्होंने जो है कैप्चर किए फोर्ट्स को। स्टार्टेड एट ए यंग एज बाय कैप्चरिंग तोरन फोर्ट, यानी कि बहुत जब यंग एज में थे तभी 1646 से ही इन्होंने तोरन फोर्ट पर जो है मतलब कब्जा कर लिया और उसको जीत लिया। उसके बाद चाकन, पुरंदर और कोंडाना इन किलों को उन्होंने जीता। इस कोंडाना किले की मतलब विक्ट्री से रिलेटेड एक मूवी भी बनी है हमारे, जो इसका नाम है तानाजी, यानी कि उनके एक कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था तानाजी मालुसरे, और उन्होंने कोंडाना किले को जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज के कदमों में अर्पित किया था। वो पूरी कहानी है जिसमें